बहुत सारे सवालात हैं जो कि इस वक्त लोगों के जहनों में इस प्राइवेटाइजेशन को लेकर मौजूद हैं और अब्दुल जब्बार साहब से और हिदायतुल्लाह साहब से उन जवाबात को जानने की कोशिश करेंगे। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अब्दुल जब्बार साहब, पहले आप ये फरमाइएगा कि अब ये ज़ाहिर है एक मुलाजमीन के मुस्तकबिल का भी इस वक्त सवाल है, मुख्तलिफ इस वक्त तजावीज़ सामने आ रही हैं, लेकिन ये जो 1 माह की ताख़ीर अभी इस वक्त हुई है, आप क्या समझते हैं, क्या शफाफियत जो है इस प्राइवेटाइजेशन की वो बरकरार रहेगी? जो मामला आज ख़त्म होना था, अब उसमें मज़ीद 30 दिन का वक्त मिल गया है, तो ये बेहतर है कि वक्त मिल गया, बेहतर तरीके से ये 6 ख़रीदार इस पर काम कर सकेंगे, या इस डिले की वजह क्या समझ आ रही है आपको? देखें, बात दरअसल ये है कि ये जो डिले है ये दोनों तरफ से है। सेलर का मतलब है कि अवाम या हुकूमत पाकिस्तान, बायर का मतलब है कि 6 शॉर्ट लिस्टेड कंपनियां। अब दोनों तरफ जो है वो एक इख्तलाफात, जिसको मैं कहूँगा कि फिस्कल रेगुलेटरी सतह पे, और कुछ वो कंसेशंस जो बायर जो है वो मज़ीद चाहता है। बायर चाहता है कि उसका फाइनेंशियल मॉडल जो है उसको एक्सेप्ट किया जाए। उस फाइनेंशियल मॉडल में जो है बायर के कुछ तकाजे हैं जो सेनेट के स्टैंडिंग कमेटी में रिपोर्टेडली जो है सेक्रेटरी प्राइवेटाइजेशन कमीशन के मौजूदगी में हुए थे, जिसको मेरा ख्याल है कि तमाम अखबारों ने और आप लोगों ने भी काफ़ी उसकी तशहीर की थी। अब बात यहाँ पे आकर रुक रही है कि जो बायर है उसमें से ये बताया गया सेनेट में कि 2 बायर तो एक्टिव हैं। एक्टिव का मतलब ये है कि वो मुख्तलिफ चीज़ें मांग रहे हैं और मुख्तलिफ एक प्रपोजल्स दे रहे हैं कि इस ट्रांजैक्शन को कैसे बायर के हक में जो है वो इसको जो है वो ट्रांजैक्ट किया जाए। अब बायर का हक क्या है कि बायर तो चाहेगा कि उसको सस्ते में सस्ती ट्रांजैक्शन मिले। सही। बायर चाहेगा कि उसके ऊपर जो इंटरनेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग रूल्स है उसका कोई वेवर मिले उससे। बायर तो ये भी चाहेगा कि किसी न किसी तरीके से जो है वो उसको उसके फाइनेंशियल मॉडल में उसको ज़्यादा जो है वो अपने ऊपर लोड न लेना पड़े। हालांकि ये भी एक हकीकत है कि जो रिपोर्टेडली जो पीआई के पास अपने रूट्स हैं, जो पीआई के पास एक पूरी हिस्ट्री है, उसके एक इम्पैक्ट्स, जिसको मैं कहना हूँ कि प्रीमियम इम्पैक्ट्स, वो कहीं पे अभी तक डिस्कस नहीं हुए हैं, न किसी जगह पे रिपोर्टेड हुए हैं। सिर्फ बातें जो सामने आ रही हैं वो ये है कि जी पीआईए ने 8 सालों में 500 अरब रुपए का लॉस किया। जो पिछली प्राइवेटाइजेशन जब 2015 में बात की जा रही थी तो उससे लेकर आज तक इसमें कोई 500 अरब से ज़्यादा लॉस एक्युमुलेट हुआ है। अब हम दूसरी तरफ आ जाते हैं कि जो लायबिलिटीज़ हैं, उस लायबिलिटीज़ को हालांकि काफ़ी हद तक हुकूमत पाकिस्तान ने बायर के हक में उसको क्लीन किया हुआ है, या उसको जो है लेकर एक पीआईए की होल्डिंग कंपनी में डाला गया है, जिसको हम कहते हैं कि 800 जो 843 में से 643 जो है वो गवर्नमेंट में वहाँ से निकाल कर पार्क किया है। सही। बाकी जो चीज़ें हैं वो ज़ाहिर है एक अपने तौर पे टैक्स पेयर्स कोई अदायगी करनी पड़ेगी मुख्तलिफ तरीक़ों से, जैसा होता है कि जो भी चार्ज गवर्नमेंट के लिए क्रिएट होती है वो टैक्स पेयर्स ही अदा करते हैं। अब आगे अगर हम देखें कि एक और जगह पे जहाँ पे स्टेट बैंक एज ए रेगुलेटर और बायर के ख्वाहिशों के बीच में जो एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है वो ये है कि कुछ सिंडिकेटेड कमर्शियल लोन्स जो हैं, जो 268 अरब रुपए के बताए जाते हैं, उसके ऊपर जो है वो बायर जो अपने कंफर्ट के लिए इस सारे मॉडल को देखने के लिए चाहता है कि उसमें कुछ वेवर्स दिए जाएं, और उस वेवर्स की वजह से कमर्शियल लोन्स वगैरह जो हैं उसके ऊपर एक 40 से 50 अरब रुपए की प्रोविजनिंग आती है। ठीक है। मगर ये बात भी अपनी जगह पे मौजूद है। उसके अलावा जो बायर का इसरार है कि एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है इस सारे ट्रांजैक्शन में वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के ऊपर हो, जबकि सेलर का इसरार बिल्कुल दुरुस्त है कि लॉज ऑफ द लैंड के तहत जो है आर्बिट्रेशन होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का जो एक्सपीरियंस है वो रिकॉर्डिंग का हमारे सामने है। 6-6 बिलियन डॉलर्स की हम पेनल्टीज लेकर आ जाते हैं आर्बिट्रेशन में। उसके अलावा पाकिस्तान स्टील मिल के हवाले से भी तकरीबन हम जो है वो आर्बिट्रेशन में कोई ज़्यादा कोई मुफीद काम नहीं कर आ पाए, प्लस सुई सदन गैस और दूसरे ऐसे वाक़यात हमारे सामने हैं। तो बतौर कुल हम इसको इस तरह समेट सकते हैं कि दुनिया भर में जहाँ पे भी एक फाइनेंशियली हुकूमतें अफोर्ड कर सकती हैं, अफोर्ड करने का मतलब ये है कि उनके एक कलेक्शन ऑफ टैक्सेस और मोबिलाइजेशन ऑफ टैक्सेस और एक्सपेंडिचर के बीच में इतनी जो है वो गुंजाइश होती है कि वो एक सोशो इकोनॉमिक और एक CSR का सबसे बड़ा कॉज हुकूमतें लेकर बैठें।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।